नमस्कार। हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले पाठ में हमने भाषा के रूप एवं भाषा के तीनों अंगों यानी उनके पार्ट्स की चर्चा की थी। हमने यह भी बताया था कि भाषा का सबसे प्रथम अंग है वर्ण, जिसके बिना कोई भी भाषा प्रारंभ नहीं हो सकती। The aim of this chapter is to teach the letter or alphabets of Hindi language. तो फिर देर किस बात की, आइए शुरू करें। भाषा का सबसे पहला और छोटा रूप है वर्ण। वर्ण का दूसरा नाम है अक्षर। वर्ण के दो भाग होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर यानी वावल और साउंड, और व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। जिस प्रकार आप अंग्रेजी भाषा उसके अल्फाबेट यानी ABC से शुरू करते हैं, उसी प्रकार हिंदी भाषा सीखने के लिए भी आपको सबसे पहले उसके वर्ण यानी भाषा के अक्षर को सीखना पड़ता है। तो आइए भाषा के अक्षर की पहचान करें। जैसा कि हमने अभी बताया कि वर्ण को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। स्वर कुल 11 होते हैं और व्यंजन की गिनती कुल 33। Children, English alphabets are made of different sounds we call phonetics. Similarly, Hindi language alphabet also has different sounds. Let us see how. बच्चों, हिंदी भाषा का सबसे पहला स्वर है अ। जैसा कि हमने अभी बताया कि स्वर कुल 11 होते हैं, तो आइए इनकी पहचान कर लेते हैं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, री, ए, ए, ओ, औ। उच्चारण करते समय आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ स्वर कम समय लेते हैं और कुछ स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है। ऐसा क्यों होता है? आइए इसे हम आगे समझते हैं। स्वरों का उच्चारण हम 3 प्रकार से करते हैं तथा उनके बोलने के ढंग से ही हम इन स्वरों को अलग-अलग श्रेणी में डाल सकते हैं। सर्वप्रथम स्वरों को 2 भागों में डालते हैं। पहले ह्रस्व स्वर, ह्रस्व यानी शॉर्ट, और दूसरा दीर्घ स्वर, दीर्घ यानी लॉन्ग। तीसरे प्रकार के उच्चारण, जिसे हम प्लुत स्वर की श्रेणी में डालते हैं, उनकी चर्चा हम यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि अधिकतर किताबों में भी इनका चलन लगभग लुप्त सा हो गया है। इन्हें बोलने में 3 मात्राओं का समय लगता है, जैसे शब्द है ओम। चलिए अभी हम केवल 2 की ही चर्चा करेंगे। कुछ स्वर अनुस्वार, अनुनासिक एवं विसर्ग बन जाते हैं। अनुस्वार की पहचान एक बिंदु से की जाती है, जिसे अक्षर के ऊपर लगाया जाता है। ऐसे स्वर के उच्चारण में नाक से हवा अधिक दी जाती है। अनुनासिक स्वर की पहचान चंद्र बिंदु से की जाती है। जब किसी स्वर के ऊपर चंद्र बिंदु लगा दिया जाए तो वह अनुनासिक स्वर हो जाता है, जिसके उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से आती है। विसर्ग की पहचान अक्षर के पीछे 2 बिंदुओं से होती है तथा उच्चारण के समय अक्षर के अंत में ह की ध्वनि सुनाई देती है। बच्चों,
भाषा बोलते समय स्वर सुनाई देते हैं, लेकिन लिखते समय स्वर के रूप को थोड़ा बदल दिया जाता है। प्रत्येक स्वर को एक विशेष चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस स्वर की पहचान है। इन चिन्हों का प्रयोग कभी अक्षर के आगे तो कभी पीछे या ऊपर या नीचे लगाकर अक्षर की बनावट की जाती है। लेकिन हाँ, इनके बारे में हम विस्तार से आगे जानेंगे। बच्चों, स्वर को जब बदलकर चिन्ह बनाते हैं तो उस चिन्ह को मात्रा का नाम देते हैं, जिसे हम आगे सीखेंगे। अभी हम स्वर का अभ्यास करेंगे, क्योंकि स्वर का अभ्यास यहाँ जरूरी है। आइए आप हमारे पीछे दोहराएं। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अंग। ए, ऐ, ओ, औ, अन, अंग। जैसा कि हमने बताया, व्यंजन 33 हैं, लेकिन हम जब भी इनका उच्चारण करते हैं वह स्वर के बिना नहीं कर सकते, अर्थात स्वर की सहायता से ही व्यंजन का उच्चारण होता है। तो बच्चों, आओ बोलें व्यंजन। बच्चों, जो आप देख रहे हैं ये सभी 33 व्यंजन हैं। आइए इन्हें दोहराएं। क, ख, ग, घ, न। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। आइए एक बार फिर से बोलते हैं। क, ख, ग, घ, न। च, छ, ज, झ, ञ। ट, ठ, ड, ढ, ण। त, थ, द, ध, न। प, फ, ब, भ, म। य, र, ल, व। श, श, स, ह, क्ष, त्र, ज्ञ। हमारे कुछ विद्यार्थी देश के बाहर अन्य देशों से भी हिंदी सीखते हैं, अतः उन सभी की सुविधा हेतु हमने स्वर उच्चारण को अंग्रेजी फोनेटिक्स के साथ मिलाकर उनके हिंदी भाषा सीखने के प्रयत्न को और भी सरल कर दिया है। तो आइए ध्यान से सुनें। आइए स्वर उच्चारण करें। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अंग।
आइए अब इनके फोनेटिक साउंड्स देखते हैं। अ pronounced as umbrella, uncle, under. Ah, used as in ask, art, card, car. I, ink, sink, sip, fish. E, used as in cheek, beat, neat, meet, eat. U, used as in put, truth, bush. Oo, used as in boot, shoot, root. Re, used as in reel, read, breed, creed. A, used as in elephant, egg, peg, leg. A, used as in hat, bat, mat. O, used as in go, so, show. Aw, used as in now, bow, cow. Un, used as in pun, shrunk, trunk. Ung, used as in hung, lung, plunge. तो बच्चों, आज के लिए केवल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक पते की बात। Did you know Hindi contains more vocabulary from Sanskrit as Urdu contains more vocabulary from Persian? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।